वर्नियर कैलिपर, ये क्योंकि दोनों में ही जनरल फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट क्या है? वर्नियर कैलिपर एट स्क्रू गेज में 1 MSD माइनस 1 दिस इज फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट, बराबर वर्नियर कैलिपर। और यही फॉर्मूला स्क्रू गेज में क्या हो जाता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये जनरल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू गेज में पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हम एक अलग तरह से भी निकाल सकते हैं। पिच कैसे निकालते हैं? वो जो सर्कुलर स्केल आगे घूमती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल, या थिम्बल बोलते हैं उसको, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव करता है वही पिच हो जाता है। तो मान लो नंबर ऑफ रोटेशन तुम्हें ज्यादा दी है, तो डिस्टेंस मूव अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन से भी हम पिच निकाल सकते हैं। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। और लिस्ट काउंट क्या है? तो 1 MSD माइनस 1 VSD। अब जनरली क्या होता है, मान लो कि 9 वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर हाँ ठीक है, 9 वर्नियर या फिर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 MSD, ऐसा मान के चल। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 MSD, तो यहाँ से हमें 1 VSD मिल जाएगा 9/10 MSD। वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 9/10 MSD, दैट इज 1/10 MSD। और मान लो तुम्हें 1 MSD की वैल्यू 1 mm दिया हुआ है, तो दिस विल बी 0.1 mm लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे मान लो तुम्हें पिच कुछ दिया है 1 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 दिए हुए हैं, तो लिस्ट काउंट इस तरह से निकाला जा सकता है। स्क्रू गेज के बाद समझ में आई? लिस्ट काउंट इन स्क्रू गेज, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। यहाँ पे लिस्ट काउंट इस तरह से निकालेंगे वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे लेते हैं? हाउ टू टेक रीडिंग? तो सबसे पहले तो ये मेन स्केल ऊपर वाली और नीचे वाली वर्नियर स्केल, मान लो यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 है और इधर 3 1 2 3 यहाँ तक आया मेन स्केल पे। मेन स्केल फिर 1 2 3 4 5 6, तो मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर की जो लाइन है वो यहाँ पे कोइंसाइड हो गई। 6 नंबर की लाइन जो है वर्नियर स्केल की मेन स्केल से कोइंसाइड हो गई। अब जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे 3 और ये 0 के पहले जो है, तो 0 के पहले 3.3 रीडिंग हो गया है। मान लो ऊपर सेंटीमीटर स्केल है दी हुई, तो 3.3 सेंटीमीटर स्केल ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो दिखाई दे रहा है वो हो गया 3.3 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग। अब VSR क्या है? तो जो लाइन कोइंसाइड हो रही है वही हमारा VSR है, यानी VSR हमारे लिए 6 है। अब मान लो इस वर्नियर कैलिपर का डिस्काउंट 0.1 mm, तो इसका मतलब VSR हो जाएगा तुम्हारा, VSR तो 6 ही है और LC 0.1 mm है। इसको सेंटीमीटर में करना है तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि mm को सेंटीमीटर करना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। मिलीमीटर का
सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्काउंट हमें मिल गया। तो रीडिंग कैसे लिखेंगे? फाइनली फाइनल रीडिंग जो आएगी वर्नियर कैलिपर की वो आ जाएगी तुम्हारी MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। तो MSR है तुम्हारा 3.3 सेंटीमीटर, VSR है तुम्हारा 6 और ये है 0.01 सेंटीमीटर। हमें इसलिए इसको सेंटीमीटर में करना पड़ा क्योंकि MSR सेंटीमीटर में था। तो ये हो गया तुम्हारा, so adding we will have 3.36 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल रीडिंग है। मान लो हमें जीरो एरर दिया हुआ है, मान लो हमें जीरो एरर दिया है। तो जीरो एरर की कंसेप्ट क्या है कि जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जो लोअर जॉ है या दोनों जॉ एक दूसरे को मैच हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, यानी इसके बीच में कुछ नहीं है, तब क्या होना चाहिए? मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच होना चाहिए। जब भी दोनों जॉ के बीच में, लोअर जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। क्या बात समझ में आई? अगर वर्नियर कैलिपर के जो लोअर जॉ है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं रखेंगे तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जीरो एरर नहीं है। अब मान लो मेन स्केल का जीरो एरर के आगे ये चला गया, तो ये हो जाएगी कौन सी जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालनी है? तो देखो ध्यान दो, इधर ऊपर वाला जो है वो मेन स्केल का जीरो पहले है, बाद में आया है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल अगर लेफ्ट साइड में है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगी। और ये 1 2 3 4 5 6 मान लो सेवंथ लाइन कोइंसाइड हो गई, वर्नियर स्केल की मेन स्केल से सेवंथ लाइन कोइंसाइड हो गई, तो यही हमारा जीरो एरर हो जाएगा 7। और इस जीरो एरर को उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मान लो, तो 0.07 mm ये हो गई पॉजिटिव जीरो एरर। मान लो रीडिंग कुछ 3.36 आया है हमारा, तो पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा मेन रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो टोटल रीडिंग हमारा आया है, तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगा? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रीडिंग आएगा वो आएगा। तो जब भी वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड को जाएगा तो ये पॉजिटिव जीरो एरर क्रिएट करेगा। इसका मतलब जो भी हम वैल्यू लेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगी, जो भी हम वैल्यू लेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ा है, एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल वैल्यू में से जो हमने रीडिंग निकाली है। अब निगेटिव जीरो एरर में क्या है कि जब जीरो ऑफ मेन स्केल आगे हो जाएगा और इसका जीरो पीछे हो जाएगा, तो ये जीरो एरर निगेटिव में हो जाएगी। मान लो इसकी थर्ड लाइन, इसकी जो भी लाइन है, ये 9th लाइन इसकी, मान लो 9th लाइन इसकी कोइंसाइड हो गई, 0.09 mm यही हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव जीरो एरर। तो निगेटिव जीरो एरर है तो हमें इसमें ऐड करना है 3.36 निगेटिव जीरो एरर, हम इसमें ऐड कर देंगे। यही टोटल थियरी है वर्नियर कैलिपर। ये क्लियर है? फिर से एक बार समझा दो लास्ट टाइम, वर्नियर कैलिपर की थियरी क्या है कि अगर वर्नियर कैलिपर में मान लो ये ऊपर वाला मेन रीडिंग है, जब लोअर जॉ
और अपर लोअर जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब अगर जीरो कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, तो ये हो जाएगा नो जीरो एरर। अगर लेफ्ट साइड को है वर्नियर कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर का जीरो आगे चला गया, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव जीरो एरर, जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर मान लो वर्नियर कैलिपर का जीरो लेफ्ट साइड को है मेन स्केल के जीरो से, तो ये हो जाएगी निगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर निकालते कैसे है, जो भी लाइन कोइंसाइड हो जाएगी वही हमारा जीरो एरर का वैल्यू है। और जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करते समय ये जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ये 5 है, तो इसको उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव के लिए निगेटिव के लिए ऐड करना है। रीडिंग कैसे लेना है, मान लो ये जीरो है, इसके पहले 1 2 3 4 4 आया है, तो 4.4 ये हो गया तुम्हारा MSR। उसके बाद मान लो इसकी फोर्थ लाइन कोइंसाइड हो रही है, तो ये 4 हो गया तुम्हारा VSR, और VSR को 0.01 यानी एलिक्सिस से मल्टीप्लाई कर दो, तो MSR प्लस 0.04 VSR, ये हो गया तुम्हारा टोटल रीडिंग। और टोटल रीडिंग में से मान लो 0.05 पॉजिटिव एरर है, माइनस करेंगे तो यूर रीडिंग विल बी, ये पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, निगेटिव होगा तो ऐड कर दो। तो ये है टोटल थ्योरी ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लियर है, तो वर्नियर कैलिपर के कुछ डिवाइस को हम अभी डिस्कस कर लेंगे। डिवाइस की किताब निकालो और लास्ट में एक्सपेरिमेंटल इस पे क्वेश्चन है, देखो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, जिसमें वर्नियर कैलिपर का सेक्शन ओपन करो। एक्सपेरिमेंट 1 वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट 1 में क्या क्वेश्चन है, देखो पहला तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट इज गिवन। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। तो ये हमेशा सही है। क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 क्या है कि वन स्केल इज ऑलवेज लेस देन अदर स्केल। या तो VSD बड़ा होगा या तो MSD बड़ा होगा, यानी वर्नियर स्केल बड़ा होगा एक से, या मेन स्केल बड़ा होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है कि वन स्केल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और वन स्केल इज ऑलवेज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 है वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट इसका मतलब होता है लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या लिस्ट काउंट मेन स्केल डिवीजन इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हैं क्या, ऐसे निकालते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, 1 MSD माइनस 1 VSD है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A vernier caliper has 20 division on vernier scale. Number of division on vernier scale 20 दिए हुए हैं। 20 division on vernier scale which coincide with 19 division. 20 vernier scale division coincide with 19 main scale division. This is given. JEE Main PYQ 2024. 20 vernier scale division is equal to 19 main scale division. तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 MSD। हमें लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है 0.1 mm, दिस इज गिवन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन पूछा है, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 VSD। ये दिया है तुम्हें 0.1 mm। यूनिट की तरफ बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, 1 MSD माइनस
वन VSD की वैल्यू है 19/20 MSD, अभी निकाला हमने। दिस इज 1/20 हो जाएगा, तो 1 MSD इज इक्वल टू, ये एक जीरो इसको दे देंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 mm इज द फाइनल। क्या दिया था यहाँ पे, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 19 मेन स्केल डिवीजन, 1 VSD इज इक्वल टू 19/20, तो लीस्ट काउंट मिल गया। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। लिस्ट काउंट है, ये रिलेशन पता है तो इससे हमें MSD मिल गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।